ट्रेंडिंग अवेयर इंटरनेशनल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन आर्या हिंदी के सेशन में एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि संज्ञा क्या होती है, उसके बाद हमने जाना कि सर्वनाम क्या होता है, और उसके बाद में बेटा हमने सीखा कि विशेषण क्या होता है, और उसके बाद में बेटा हमने देखा कि कारक क्या होते हैं, और हमने इन सबको बहुत अच्छे तरीके से सीख भी लिया था। मेरे बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा तत्सम तद्भव। हिंदी में तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तो मेरे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आपके सामने बेटा लिखा हुआ है तत्सम तद्भव। आखिरकार ये तत्सम तद्भव क्या होते हैं। तो मेरे बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं या जिनको हम संस्कृत में लिखते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और बेटा, यदि हम तद्भव शब्दों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं और उन शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं और जो तद्भव शब्द होते हैं वो आपके हिंदी के शब्द होते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी तत्सम और तद्भव की आपसे परिभाषा भी पूछ लेता है, इसलिए तत्सम और तद्भव की परिभाषा भी देख लेंगे कि इनकी परिभाषा क्या होती है। मेरे बच्चे, ऊपर आपको दिया हुआ है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द में हम इसकी परिभाषा में कह सकते हैं कि तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जो आपका तत्सम शब्द है ये बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इसमें तत् प्लस सम। पहला शब्द हो जाता है तत् और दूसरा शब्द हो जाता है सम। तो मेरे बच्चों, जो तत्सम शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है तत् और दूसरा शब्द है सम, जिसका अर्थ है उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। मेरे बच्चे, यहां कहने का मतलब ये है कि संस्कृत में हिंदी में बहुत से शब्द, जो हमारी हिंदी भाषा है इसमें बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। और बच्चों, ये जो शब्द आए हैं आज भी हिंदी में संस्कृत की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो मेरे बच्चों, ऐसे शब्दों को जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और उनका आज भी ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे ही शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। आखिरकार ये तत्सम शब्द होते क्या हैं, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं बच्चों। जैसे आपको दिया हुआ है धन, दूसरा दिया हुआ है नारी, तीसरा है बेटा जलज और चौथा है राष्ट्र। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आ गए हैं, तो ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। अब बच्चों, बात करते हैं तद्भव शब्दों की कि आखिरकार ये तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो एक मिनट इनको भी देख लेते हैं बेटा, क्योंकि कभी कभी तद्भव शब्द की भी परिभाषा हमसे पूछ ली जाती है। तो आपके जो तद्भव शब्द होते हैं इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। तो तद्भव शब्द का अर्थ क्या है? उससे होना। अर्थात वे शब्द जो सिरोध भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं, क्योंकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचे हैं। तो मेरे बच्चों, जो ये तद्भव शब्द होते हैं ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश से होते हुए यहां तक आए हैं, इसीलिए बेटा इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। तो इनका जो पहले मूल, जो इनका
रूप था, अब उस रूप में क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया है। और जब इसमें परिवर्तन आ गया है तो ऐसे शब्द आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही, आपको एक शब्द दिया हुआ है दही, जो दही शब्द है आपका, यह तद्भव शब्द है। फिर आगे दिया हुआ है आपको कान्हा, जो कान्हा शब्द है, ये इसका जो बेटा आपका बनेगा तद्भव, क्या बन जाएगा, कृष्ण, क्योंकि कृष्ण से विकसित होकर हिंदी में आ गए हैं। आगे बात करते हैं हम। आगे आपको दिया हुआ है फिर से तद्भव तत्सम, तो हम इसको भी देख लेंगे कि तद्भव और तत्सम। जैसे आपको दिया हुआ है सोना, जो सोना शब्द है आपका, यह एक तद्भव शब्द है। और इसके हम तत्सम शब्द की बात करें तो इसका तत्सम बन जाएगा स्वर्ण, इसका तत्सम बन जाएगा स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ भी क्या होता है, सोना ही होता है। दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि यह जो शब्द है आज भी संस्कृत की भांति प्रयोग किया जाता है। और जो आपका सोना शब्द है, यह संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश से होते हुए इसके रूप में परिवर्तन आ गया है, इसीलिए यह शब्द आपका तद्भव हो गया है। आगे फिर दिया हुआ है आपको 16, जो 16 शब्द है यह आपका तद्भव शब्द है और इसका बनेगा तत्सम सोडस। आगे आपको दिया हुआ है कूची, जो कूची शब्द है यह भी आपका तद्भव शब्द है। जो कूची शब्द दिया हुआ है यह भी आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बनेगा कुर्ची का। आगे दिया हुआ है एक शब्द आपको किवाड़, जो किवाड़ शब्द है यह आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बन जाएगा कपाट। जो कपाट होता है इसका अर्थ क्या होता है, किवाड़ ही होता है। आगे दिया हुआ है चार, और जो चार शब्द है यह भी आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बन जाएगा चतुर्थ, इसका बन जाएगा तत्सम चतुर्थ। और आगे फिर आपको एक शब्द दिया हुआ है रात, जो रात शब्द है इसका तत्सम बनेगा रात्रि, इसका तत्सम क्या बन जाएगा, रात्रि। आगे आपको दिया हुआ है कुत्ता, जो कुत्ता शब्द है यह आपका एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द बनेगा कुकुर। जो कुकुर होता है इसका अर्थ भी क्या होता है, कुत्ता ही होता है। आगे आपको दिया हुआ है कोयल, जो कोयल शब्द है यह आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बन जाएगा कोकिल। फिर आपको दिया हुआ है लाख, जो लाख शब्द है यह भी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बन जाएगा लक्ष्य। आगे आपको दिया हुआ है पत्ता और इसका तत्सम बनेगा बेटा पत्र, पत्ते का क्या बन जाएगा, पत्र। आगे आपको दिया हुआ है कान और कान का तत्सम बन जाएगा कण, जो कण होता है यह भी क्या होता है, कान ही होता है। अंतर यह होता है यह तत्सम है और यह आपका तद्भव है। आगे दिया हुआ है आपको खेत और खेत का तत्सम फिर से क्या बन जाएगा, क्षेत्र। आगे दिया हुआ है घर और घर का तत्सम क्या बन जाएगा, गृह। मैंने कुछ और तत्सम और तद्भव शब्दों को लिया है। आपको दिया हुआ है बेटा तद्भव गाय और गाय का तत्सम क्या बनेगा, गो। बात, बात का तत्सम बनेगा वार्ता, क्या बन जाएगा, वार्ता, किसी से वार्ता करना। आगे दिया हुआ है आपको माता, मेरे बच्चों आगे दिया हुआ है आपको माता और जो माता शब्द है इसका तत्सम बन जाएगा मातृ। आगे आपको दिया हुआ है एक शब्द बंदर और इसका आपका तत्सम बन जाएगा वानर। फिर से आपको दिया हुआ है दूध और दूध का तत्सम शब्द होता है दुग्ध। और मेरे बच्चों हल्दी, हल्दी आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बन जाएगा हरिद्रा। बेटा आगे दिया हुआ है एक शब्द मक्खी और इसका तत्सम बनेगा मक्षिका। आगे आपको एक शब्द दिया हुआ है गधा और इसका तत्सम बन जाएगा गर्दभ। जो गर्दभ होता है यह आपका तत्सम शब्द है।
फिर से आपको एक शब्द दिया हुआ है आगे, पक्षी, और इसका तत्सम बन जाएगा पक्षी। क्या बन जाएगा? पक्षी। और फिर दिया हुआ है आपको जामुन, और जामुन का तत्सम होता है जम्बू। बच्चा, बच्चे का तत्सम होता है वत्स। वत्स माने भी क्या होता है? बच्चा ही होता है। और फिर आगे एक शब्द दिया आपको भैंस, इसका बन जाएगा तत्सम महिषी। जो महिषी होती है इसी का अर्थ होता है भैंस। आगे दिया हुआ है आंख, और आंख का तत्सम बनेगा अच्छी। और फिर से आपको दिया हुआ है हाथ, और हाथ का बन जाएगा हस्त। और फिर से दिया हुआ है आपको अंधेरा, और अंधेरे का तत्सम बन जाएगा अंधकार। तो मैं ये आशा और उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको तत्सम और तद्भव समझ में आ गया होगा, और दोनों में अंतर भी पता चल गया होगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। मैंने कुछ थोड़े से और उदाहरणों को लिया है, इनको भी देख लेते हैं। आपको एक तद्भव शब्द दिया हुआ है कपूर, और इसका जो बेटा तत्सम बनता है ये बन जाएगा आपका कर्पूर। आपको फिर से दिया हुआ है एक शब्द बारात, और इसका तत्सम बनेगा वर यात्रा। जो वर यात्रा होता है आपका तत्सम शब्द है। फिर आपको दिया हुआ है कोयल, और कोयल का तत्सम बनेगा कोकिला। और फिर आपको दिया हुआ है एक शब्द भीरमर, और भीरमर का बन जाएगा भवरा। जो भीरमर शब्द दिया हुआ है इसका तत्सम बन जाएगा भवरा। और फिर आपको दिया हुआ एक शब्द मक्खी, और इसका फिर से तत्सम क्या बन जाएगा? मच्छिका। हालांकि ये पीछे भी आ गया है, ये 2 बार टाइप हो गया है। और आपको एक शब्द दिया हुआ है ये रात, और रात का हो जाएगा रात्रि। तो मेरे बच्चों जो रात शब्द है यह आपका तद्भव है, और जो रात्रि शब्द है यह आपका तत्सम है। आगे दिया हुआ है आपको एक शब्द आधा, और जो आधा शब्द है यह भी आपका तद्भव है, और इसका जो तत्सम बनेगा वो बन जाएगा अर्ध। मेरे बच्चों आगे एक शब्द दिया हुआ है आपको तीरथ। जो तीरथ शब्द है आपका यह भी एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम बन जाएगा तीर्थ। जो तीर्थ शब्द है आपका यह एक तत्सम शब्द है। आगे आपको दिया हुआ है गेहूं, और जो गेहूं शब्द है यह भी आपका कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द बन जाएगा गोधूम। जो गोधूम होता है यह आपका तत्सम शब्द है। मेरे बच्चों मैंने कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है, इनको भी देख लेते हैं जरा। बेटा पहला दिया हुआ है आपको निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है। इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तद्भव है। बेटा पहला दिया हुआ है अग्नि। क्या अग्नि शब्द आपका तद्भव शब्द है? नहीं। अग्नि किसको बोलते हैं? आग को। तो अग्नि तो होगा नहीं। आगे दिया हुआ है पुष्प, और पुष्प कैसा शब्द है? पुष्प भी एक आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि पुष्प का तद्भव क्या होता है? पुष्प का तद्भव होता है फूल। तो इसलिए यह भी आपका तद्भव नहीं होगा। आगे दिया हुआ है शलाका, और जो शलाका शब्द है यह भी आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और फिर दिया हुआ है एक आपको बेटा 14, और जो ये जो शब्द है यह आपका कैसा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो जो हमारा चौथा विकल्प है यह आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहता है बारात का तत्सम रूप है। जो बारात शब्द दिया हुआ है इसका आपको तत्सम रूप बताना है कि इसमें तत्सम रूप क्या होगा। पहला शब्द दिया हुआ है बारात। क्या यह सही है? नहीं, ये कोई शब्द ही नहीं होता। दूसरा दिया हुआ है बारात,
ये भी नहीं होगा, और तीसरा दिया हुआ है बरात, ये भी नहीं होगा, और चौथा दिया है बर यात्रा, और बर यात्रा क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जो बर यात्रा है बारात का बिल्कुल सही रूप है बर यात्रा, यह क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है मोती का तत्सम है, जो मोती है शब्द इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो पहला दिया हुआ है मोती का, मोती, क्या मोती होगा, नहीं। दूसरा है मोतिक, और तीसरा है मतकक, और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें जो दूसरा है आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो मोती है इसका तत्सम होता है मोतिकिक। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है मिट्टी का तत्सम शब्द है, जो शब्द दिया हुआ है आपको मिट्टी, इसका आपको तत्सम रूप बताना है कि इसका तत्सम रूप क्या बनेगा। तो बेटा पहला विकल्प दिया हुआ है आपको मृतिका, दूसरा दिया हुआ है मट्टी का, और तीसरा दिया हुआ है मिट्टी का, और चौथा दिया हुआ है कोई नहीं। तो जो मिट्टी होती है इसका तत्सम रूप बन जाता है मृतिका। तो इसका पहला विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो दिया हुआ है मृतिका, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। प्रश्न नंबर 5 में आपको दिया हुआ है अखरोट का तत्सम रूप है, जो अखरोट शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो पहला दिया हुआ है अक्षबट, क्या अक्षबट होगा। दूसरा दिया हुआ है अक्षबाट, क्या अक्षबाट होगा, और तीसरा दिया हुआ है अक्षोट, क्या अक्षोट होगा। तो इन तीन में से आपको बताना है कि इसमें से अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा। तो मेरे बच्चों जो अखरोट होता है इसका तत्सम रूप होता है अक्षबट, क्या होता है, अक्षबट। तो इसका तत्सम रूप बन जाएगा अक्षबट। और बेटा लास्ट में आपको प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। ये दिया हुआ है गधा का तत्सम रूप है, जो गधा शब्द दिया हुआ है इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो मेरे बच्चों पहला विकल्प दिया हुआ है आपको गधा, दूसरा है गधर्व, और तीसरा है गद्रव, और चौथा दिया हुआ है गर्धव। तो बेटा जो आपका गधा होता है इसका सही हो जाएगा गधे का तत्सम रूप क्या होता है, गधे का तत्सम रूप होता है गधर्व, क्या होता है, गधर्व। तो इसका हो जाएगा बेटा गधर्व। तो मेरे बच्चों मैं ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको तत्सम और तद्भव अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं बेटा, कल से फिर मुलाकात होगी आपसे।